हेलो एवरीवन, दिस इज ML गोयल। वेलकम टू दिस चैनल। अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको जानकारी हो और उसका लाभ आप उठा सकें। चलिए, नई सीरीज के साथ मैं हाजिर हूं और इस सीरीज का नाम है फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। जैसा कि इसका नाम है फाइनल अकाउंट और एडजस्टमेंट, लास्ट की दो सीरीज है फाइनल अकाउंट और एडजस्टमेंट एंट्रीज। दोनों सीरीज को आपको अच्छे से समझना है, तभी यह सीरीज आपको समझ में आएगी। चलिए समझते हैं इसको। जब समायोजन का प्रभाव दिखाते हुए अंतिम खाते ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाए जाते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है, आप बना रहे हैं फाइनल अकाउंट, लेकिन फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट का प्रभाव दिखाना है, फिर बनाना है फाइनल अकाउंट। इसे हम कह सकते हैं फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। तो इस सीरीज में हम केवल प्रैक्टिस करेंगे, हमारे सामने होगा प्रश्न और उस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो चलिए लेते हैं एक प्रश्न और समझते हैं फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। सबसे पहली बात ध्यान रखिए, जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे नोटबुक में अवश्य उतार लीजिए, ताकि प्रश्न हल करते समय आप उसे अच्छे से देख सकें। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न है, 31 मार्च 2023 को रमेश की पुस्तकों से अग्रलिखित शेष प्राप्त किए गए, समायोजन सहित अंतिम खाते बनाइए। ये कुछ बैलेंस है अकाउंट के जो कि रमेश की पुस्तकों से लिए गए हैं। अब करना क्या, आपको बनाना है फाइनल अकाउंट, लेकिन साथ में एडजस्टमेंट का प्रभाव भी दर्शाना है। देखिए, जो प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है उस प्रश्न में सबसे पहले समझते हैं कि कौन सी मद फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग में जाएगी, कौन सी मद P&L में जाएगी और कौन सी मद बैलेंस शीट में जाएगी। देखिए, सबसे पहले कैपिटल जो मद है वह हम दिखाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। स्टॉक, ये है ओपनिंग स्टॉक जो आपको दिखाना है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। डिस्काउंट, देखिए डिस्काउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट है, इसका मतलब ये हमारे लिए हानि या खर्चा है, इसे दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। गुडविल आपको दिखानी है बैलेंस शीट के असेट्स में। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स, ये आपको बैलेंस शीट में असेट्स में डेटर में से लेस करना है। BR एंड BP, बिल्स रिसीवेबल असेट्स में, बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट है वेजेस, ये आपको दिखानी है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में। रिटर्न्स, अब रिटर्न्स में देखिए जो डेबिट में है वह तो है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स में से लेस करनी है। और जो CR साइड में 3000, ये है परचेज रिटर्न, जो परचेज में से लेस करना है। कैरीज इनवर्ड दिखाना है ट्रेडिंग के डेबिट में। फैक्ट्री रेंट, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट है कमीशन का बैलेंस आपका CR है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के CR साइड में दर्शाइए। मशीनरी और फर्नीचर दोनों ही असेट्स में। नेक्स्ट है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स को लिखिए असेट्स में, क्रेडिटर्स को लिखिए लायबिलिटी साइड में। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये दर्शाना है आपको P&L के डेबिट में। सैलरी आएगी P&L के डेबिट साइड में। नेक्स्ट है लोन टू सुरेश का मतलब है सुरेश को लोन दिया, ये हमारी संपत्ति है असेट साइड में। ट्रेडमार्क भी हमारी संपत्ति है, ये दर्शाना है आपको असेट्स साइड में। और अब समझ लेते हैं एडजस्टमेंट को। एडजस्टमेंट करने के बाद ट्रेडिंग में, P&L में, बैलेंस शीट में मदों के साथ में आपको कैसे कार्य करना है समझिए। सबसे पहले देखिए, पहला बिंदु क्लोजिंग स्टॉक को दो स्थान पर दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के CR साइड में और बैलेंस शीट के असेट्स में। वापसी की शर्त पर माल भेजा,
ये है आपका सेल ऑन अप्रूवल। इसकी जो सेल्स प्राइस है ये है 2000 और कॉस्ट प्राइस है 1800। इसे सेल्स बता दिया गया। देखिए, चूंकि अभी तक अप्रूवल प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए हम इसे सेल्स नहीं मानेंगे। सेल्स की एंट्री कर दी है, आप रिवर्स एंट्री कीजिए। सेल्स की एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रिवर्स एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो करना क्या है आपको, सेल्स में से सेल्स प्राइस लेस करनी है और डेटर में से भी सेल्स प्राइस लेस करनी है। और दूसरी बात, जो कॉस्ट प्राइस है 1800, इसको क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आप ऐड कीजिएगा। क्लियर। मशीनरी व फर्नीचर पर 10% मूल्यह्रास डेप्रिशिएशन लगाना है। देखिए जरा मशीनरी कहाँ पर है, देखिए मशीनरी है 20,000, इसका 10% 2000, फर्नीचर 6000 तो इसका भी 10% कितना हुआ 600। तो डेप्रिशिएशन को तो लिखिए आप कहाँ पर, P&L के डेबिट में, और इसको बैलेंस शीट में संबंधित असेट्स में से लेस कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए कैपिटल कितनी है, कैपिटल है 50,000, तो 50,000 का 10% होता है कितना 5,000। इसे लिखिए P&L के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर दीजिए क्योंकि यह स्वामी को दिया जाना है। नेक्स्ट है अतिरिक्त डूबत ऋण 500 रुपये, और जो डूबत ऋण आयोजन है वो 1500 रुपये से बढ़ाइए। तो पहली बात तो ये है आपको बैड डेब्ट्स की एंट्री करनी है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो डेटर में से भी 500 रुपये आपको लेस करने हैं, और ये जो बैड डेब्ट्स है ये प्रोविजन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो प्रोविजन पहले से कितना है आपके पास, ये है प्रोविजन 3000, तो 3000 में से 500 रुपये आप कम कर देंगे, ये बचा 2500 रुपये। और अभी जो बनाना है 1500 रुपये, सीधी राशि आपको निकाल के दी है, से बढ़ाइए। तो 1500 रुपये आप लिखिए कहाँ पर, P&L की DR में टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 1500 रुपये। तो 1500 रुपये ये और 2500 रुपये यहाँ से लीजिए, दोनों को जोड़िए और बैलेंस शीट में डेटर में से लेस कीजिए, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कमीशन का 1/4 आगामी वर्ष से संबंधित है। कमीशन को देखिए CR साइड में है, हमारी इनकम है 2000 का 1/4 निकालिए 500 रुपये, ये 500 रुपये है अनअर्न कमीशन। आप कमीशन में से इसको लेस कर दीजिए, बैलेंस शीट में दिखाइए कहाँ पर, लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट देखिए भुनाया गया बिल 2000 रुपये और इसकी भुगतान तिथि है 15 अप्रैल। देखिए ये जो पॉइंट है भुनाया गया बिल, ये है कंटिजेंट लायबिलिटी, और कंटिजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट के नीचे नोट के रूप में दर्शाना है, यह दर्शाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अब देखिए दो बिंदु आपको दिए हैं तलपट के अंदर ही, समझिए। एक तो पॉइंट आपके सामने है सैलरी 11 मंथ 4400 रुपये, तो 11th मंथ की ही सैलरी दी है, एक महीने की बाकी है, यह कहलाएगी आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग के लिए 400 रुपये की एंट्री और कीजिए। तो एंट्री करने के बाद क्या होगा, आपको करना ये सैलरी में 400 रुपये जोड़ दीजिए और बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में लिखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी। दूसरा बिंदु है लोन टू सुरेश ऑन 1 अक्टूबर 22 एट 12% पर एनम इंटरेस्ट। तो 10,000 का कितना प्रतिशत, 12%, कितना होता है 1200 रुपये। तो 1200 रुपये तो साल भर का इंटरेस्ट है। अब देखिए जरा इंटरेस्ट वाला पॉइंट कहीं पर है क्या, इन मदों में देखिए कहीं पर इंटरेस्ट है, कहीं पर भी इंटरेस्ट वाला पॉइंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट बकाया है। बकाया का तात्पर्य हमें प्राप्त होना था, हमारी इनकम है। तो 1200 रुपये तो है साल भर का, लेकिन 6 महीने कहाँ से गिनेंगे, 1 अक्टूबर से ला करके 31 मार्च 2023। तो 6 महीने का होता है कितना 600 रुपये। ये हो गई हमारी एक्रूड इंटरेस्ट। तो एक्रूड इंटरेस्ट के रूप में बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखिए, साथ ही इसको P&L के CR में लिखना है बाय इंटरेस्ट। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए, ये जितने पॉइंट हैं ये सारे के सारे पुनः
एक बार रिवाइंड करके देखिए कि किन मदों को कहाँ दर्शाना है और एडजस्टमेंट एंट्रीज करने के बाद किस प्रकार से खातों पर प्रभाव दर्शाना है। अब हम समझते हैं कि प्रश्न को किस प्रकार से हल किया गया है। मैंने आपको सारी मदें समझाई है कि कौन सी मद ट्रेडिंग में होगी, कौन सी मद P&L में होगी, कौन सी मद बैलेंस शीट में जाएगी। तो यहाँ मैं आपको ये समझाने वाला नहीं हूँ कि कौन सी मद कहाँ पर लिखी है। हम समझते हैं एडजस्टमेंट के अंदर क्या किया। एडजस्टमेंट भी मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहला अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। देखिए एक ही भाग में इसमें दो भाग कर दिए गए हैं। ऊपर वाला भाग ट्रेडिंग का है और नीचे वाला जो भाग है वो P&L का है। यहाँ मैंने आपको जितने भी एडजस्टमेंट है उनके वर्किंग नोट भी समझाने का प्रयास किया है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए DR में जो मदें हैं उसमें एक भी समायोजन का बिंदु नहीं है। क्रेडिट साइड में देखिए ये बिंदु बनता है लेस सेल ऑन अप्रूवल 2000 और इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक में इसको ऐड किया गया है सेल ऑन अप्रूवल कॉस्ट प्राइस। तो बिंदु हमारा ये था कि सेल ऑन अप्रूवल पर 1800 रुपये की लागत का माल 2000 में बेचा, लेकिन अभी तक अप्रूवल प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में सेल्स की रिवर्ट एंट्री कर दी। तो हम क्या करेंगे, सेल्स में से भी 2000 लेस कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक में 1800 रुपये ऐड कर देंगे। ये सीधा सा बिंदु है। नेक्स्ट देखिए हम आते हैं इधर P&L में। तो P&L में देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये 1500 रुपये सीधा उसमें कहा गया है कि 1500 रुपये से बढ़ाइए, तो हमने ये राशि यहाँ पर लिख दी है। नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी में है आउटस्टैंडिंग। तो आपको ध्यान है कि 4400 रुपये, देखिए पहला वर्किंग नोट है हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी। 4400 रुपये 11 महीने के हैं, हमने इसको डिवाइड कर दिया तो 400 रुपये एक महीने की सैलरी आ गई और सैलरी को हमने यहाँ पर लिख दिया ऐड आउटस्टैंडिंग। और देखिए मैंने यहाँ क्रमांक भी लिखा हुआ है। तो वर्किंग नोट जो आप बनाओ उसका क्रमांक यहाँ पर आप लिख सकते हैं अमाउंट के ऊपर। तो 400 रुपये को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखिए CR साइड में बाय कमीशन, ये है दूसरा वर्किंग नोट। इस वर्किंग नोट में देखिए 500 रुपये को हमने क्या किया, लेस किया, क्योंकि 1/4 भाग आगामी वर्ष से संबंधित है जो कि अनअर्न कमीशन है, तो हमने इसको लेस कर दिया। ये देखिए यहाँ पर नंबर 2 अनअर्न कमीशन 2000 का 1/4 500 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिया। देखिए नेक्स्ट ये है बाय इंटरेस्ट और ब्रैकेट में लिखा हमने एक्रूड। तो आपको ध्यान है कि हमने लोन दिया था किसी को, उस लोन पर इंटरेस्ट हमको मिलना था, तो 6 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड है, तो 6 महीने की राशि हमने कैलकुलेट की है। देखिए बिंदु संख्या 3 में एक्रूड इंटरेस्ट 10,000 इंटू 12/100 ये परसेंटेज है और 6 महीने का है तो 6/12, तो ये 600 रुपये हमारे लिए एक्रूड इंटरेस्ट है। तो यहाँ हमने CR साइड में लिख दिया। पहले से इंटरेस्ट होता तो हम उसमें जोड़ देते, पहले से नहीं है तो हमने लिख दिया बाय इंटरेस्ट। देखिए नेक्स्ट डेप्रिशिएशन मशीनरी और फर्नीचर का 10% है। ये देखिए हमने बिंदु संख्या 4 में निकाला है। डेप्रिशिएशन मशीनरी 20,000 की है, 10% 2000, फर्नीचर 6000 का है जिसका 10% 600। ये दोनों अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दिए। और आप ये भी नोट कर रहे होंगे कि राशि के आगे हम वर्किंग नोट क्रम संख्या लिख रहे हैं, तो एग्जामिनर को जांचने में सुविधा रहती है कि यह राशि कैसे कैलकुलेट की गई। नेक्स्ट देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल जो है हमारी 50,000 है, ये आपका बिंदु संख्या 5। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 का 10% हो गया 5,000, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस है जिसको निकाला है ग्रॉस प्रॉफिट, इसकी क्लोजिंग एंट्री आपको ध्यान है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L। तो ट्रेडिंग में तो हमने लिखा टू P&L और P&L में लिखा बाय ट्रेडिंग। इसी प्रकार से P&L का जो बैलेंस है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कोई अकाउंट नहीं है, हम लोग क्या करते हैं कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो ये अमाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया। एक वर्किंग नोट को और समझिए, ये है बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो तलपट में दिया है वो है 3000। हम लोग क्या करेंगे 3000 में से जो एडिशनल बैड डेब्ट्स है उसको लेस कर दीजिए
और अभी जो बनाया आपने प्रोविज़न कितना 1500 रुपये से बढ़ाइए, तो सीधा ही हमने पेंट में लिख दिया, इसको ऐड कर दीजिए और ये बन गया बैलेंस ऑफ प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, और इसको आपको बैलेंस शीट में डेटर्स में से लेस करना है। अब समझते हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कौन सी मद कहाँ दर्शाते हैं यह मैंने आपको समझा दिया है। अपन समझते हैं कि एडजस्टमेंट जो हमने किए हैं वो हम कैसे दर्शाएं, समझिए। देखिए लायबिलिटी साइड में सबसे पहले जो चीज़ दिख रही है आपको वो है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस है वो आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दर्शाना है। अनअर्न कमीशन, ये भी हम जानते हैं 500 रुपये जो कमीशन है 1/4 जो कार्य है वो अगले वर्ष से संबंधित है, इसको भी लायबिलिटी साइड में आपको दर्शाना है। कैपिटल में देखिए, कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगाया है उसको ऐड कर दीजिए, नेट प्रॉफिट इसको भी ऐड कर दीजिए और अमाउंट को बाहर लिख दीजिए। ये कार्य आपको करना है। लायबिलिटीज में देखिए डेटर्स, डेटर्स हमारे पास थे 30,000 के, 2,000 सेल ऑन अप्रूवल के लेस कर दीजिए और फर्दर बैड डेब्ट्स या एडिशनल बैड डेब्ट्स के 500 रुपये भी लेस कर दीजिए, तो डेटर्स हमारे बनते हैं 27,500। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वर्ष के अंत में कितना है ये हम वर्किंग नोट से निकाल चुके हैं। वर्किंग नोट नंबर 6 आप देख सकते हैं, ये 4,000 रुपये यहाँ लिखे और इसको लेस करके अमाउंट को बाहर लिख दिया हमने। लोन टू राम, तो लोन जो है वो 10,000 का है, 600 रुपये इंटरेस्ट बन गया है एक्रूड, जोड़ दीजिए, 10,600 का लोन का बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा था 30,000 और सेल ऑन अप्रूवल पर गया वो जो माल है उसकी लागत है 1,800 रुपये, वह स्टॉक भी हमारा है तो उसको भी ऐड कर दीजिए, ये अमाउंट हो गया। ट्रेडमार्क हम जानते ही हैं, फर्नीचर और मशीनरी इन दोनों में से डेप्रिसिएशन को लेस कर दीजिए और अमाउंट को बाहर लिख दीजिए, तो ये अमाउंट बनता है अब कितना, ये 18,000। और फिर है गुडविल, तो गुडविल को भी हमने दर्शा दिया। इस प्रकार से बैलेंस शीट का टोटल जो है दोनों पक्षों का बराबर है 1,12,100, इधर भी और इधर भी। ये दोनों समान क्यों आते हैं यह उत्तर मैं पहले आपको दे चुका हूं, आप पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए भुनाए गए बिल, ये हमने लिख दिया कंटिजेंट लायबिलिटी, अगर कोई है तो बैलेंस शीट के बाहर नीचे आपको इस प्रकार से लिखना है। तो यह था एडजस्टमेंट एंट्री विथ फाइनल अकाउंट, एक क्वेश्चन आपने भली प्रकार से इसको समझा होगा, आप इसको रिवाइंड करके फिर से अच्छे से समझ सकते हैं। अगला जो प्रश्न हम लेंगे उसमें वे मदें आपको नहीं समझाई जाएगी जो इस प्रश्न में समझाई गई है, वहाँ पर कुछ और नया हम लोग सीखेंगे। चलिए बने रहिए मेरे साथ में और लौटता हूँ फिर से पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।